जब धरती आती है इसको क्या देना है, इसको क्या देना है। माँ सोच के आती है इसको क्या देना है। सोच रखी है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, कोई पुकारे तो विश्व में सी कोमलता तुझ में हिरनी जैसा भोला बंधा। विश्व में सी कोमलता तुझ में हिरनी जैसा भोला। माँ तो हमारी पुष्प से भी ज्यादा कोमल है और हिरण से ज्यादा भी भोली है। हमारा पिता बोलाए झट दौड़ी आए माँ, पिता बोलाए झट दौड़ी आए। भगवान संकट में थे और वसुदेव जी ने प्रार्थना की माँ की ऐसी कृपा हुई कि आज विजय होकर के भगवान अपने घर को आए और आकर के पिता जी को प्रणाम किया, माता जी को सबको प्रणाम किया और आकर के उस मणि को जो है इधर अकेले नहीं आए थे महाराज। जामवान जी ने कहा महाराज अब ये मणि तो मैंने दान कर दी है और कन्या को दी हुई वस्तु वापस नहीं लेते हैं, तो क्या करें। कहा महाराज ये हमारी कन्या है, साथ में इसको भी ले जाइए, तो ये आपके साथ जाएंगी तो मणि भी आपके साथ दहेज में चली जाएगी। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ हुआ। बोले जामवती महाराज। इधर भगवान ने आकर के मणि सत्राजित को दिया, ले भैया झूठा कलंक लगाया, मेरे को बदनाम कर दिया। सत्राजित बहुत लज्जित हुआ, उसने कहा महाराज अब ये मणि तो हम नहीं लेंगे। उनकी एक कन्या थी महाराज सत्यभामा, उनका विवाह शतधर्मा के साथ तय हो गया था, किंतु उसने जब भगवान के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया तो उसने शादी कैंसिल कर दी कि हम नहीं शादी करेंगे। कहा महाराज मेरी तो इस जगत में बड़ी धूर्त हो जाएगी, अब ऐसा करिए हमारी इनका विवाह ही आप अपने साथ कर लीजिए। महाराज सत्यभामा जी का विवाह कर देता है, तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। और कहा महाराज ये मणि भी आप अपने पास रखिए। भगवान ने कहा देखो इस मणि के चक्कर में हम इतने पापड़ बेलने पड़े, ये मणि हमको नहीं चाहिए। अब देखिए चाहे मणि कह दीजिए और चाहे मणि कह दीजिए कोई फर्क नहीं। ये मणि ही भाई का भाई से, बाप का बेटे से, माँ का बेटी से, परिवार में ये मणि ही सबसे बैर कराती है महाराज। इसलिए पैसे का लेन देन हमेशा अच्छा रखना चाहिए, चाहे परिवार में हो चाहे व्यापार में हो। तो चाहे मणि कह लीजिए चाहे मणि कह लीजिए। महाराज हमारे कलकत्ते में एक सेठानी थी, बाबूजी एक सेठानी थी, उसके दो बेटे थे और उनके एक नौलखा हार था। अब उस हार के चक्कर में उन्होंने इतनी लड़ाई की कि मैं लूंगा। महाराज अंततोगत्या क्या हुआ कि बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया और छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा। महाराज दोनों का हाथ थोड़ा ज्यादा ही चल गया और दोनों का ही प्राणांत हो गया। आप बताइए हार था कि सांप था? सांप था कि नहीं था? हार था कि सांप था? इसलिए महाराज इन हारों के चक्कर में कितनी जानें चली जाती हैं। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को ठीक रखना चाहिए, ज्यादा धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस तरह से भगवान का तीसरा विवाह हुआ और उस मणि का चमत्कार था कि वो नित्य 8 भाग सोना देती थी। भगवान ने कहा देखो यदि तुम मणि दोगे तो भगवान कहेंगे देखो मणि के लालच में इसने विवाह कर लिया, तो देखो चारों तरफ से ही मेरी बदनामी है, ये मणि को तुम रखो और इसके बदले जो इसका सोना होता है नित्य हमारे कोष में जमा कराते रहना। इस तरह से महाराज भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के बाद हुआ। चौथा विवाह महाराज कालिंदी देवी के साथ होता है। भगवान एक बार
जमुना किनारे जो है अर्जुन के साथ घूम रहे थे और देखा कि कोई कन्या जो है तपस्या कर रही है जल में खड़ी होकर के। भगवान ने कहा देखो तो ये कौन तपस्या कर रहा है। अर्जुन भागे भागे गए और बोला क्या कर रही हो देवी, किसकी तपस्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। तो उन्होंने कहा अहम देवस्य सवितो